गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। दोबारा आज हम लोग जो सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक बच्चों को लगता है, पैरेलल एंड सीरीज के जो सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए। काफ़ी सारे कमेंट भी थे, तो उसको देखते हुए और बच्चों के प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज मैंने सर्किट डायग्राम पे कॉम्प्लेक्स सर्किट जो होते हैं वो क्लास 10th के लिए मैंने एक लेक्चर यहाँ पे बनाया है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद में आप जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे वो देखते ही उसको काफ़ी आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ये आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे और बेसिक से लेकर के एक बहुत अच्छे लेवल तक करके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे टच करने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग से रुक करके आप इसके थ्योरी पोर्शन को समझेंगे और समझने के बाद में बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो आज मैंने क्वेश्चन उठाए हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आते हैं, देखते हैं। तो आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जिस बात को लेकर के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम जीरो से शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे हमने दो तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। टीचर कितना भी बता लें कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, सर्किट डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर बच्चे गलत ही कर देते हैं। उसी का सलूशन लेकर के आज हम लोग आए हैं। आपको कुछ ही वर्ड याद रखना है और उसके बाद में सारे के सारे सर्किट डायग्राम आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। देखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमें ये याद रखना है कि जहां भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से एकदम बगल बगल कनेक्टेड होगा। एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रजिस्टर के एंड से एक दूसरे के बगल बगल में कनेक्टेड होंगे। जैसे दूसरा रेजिस्टेंस ला करके मैं इसके बगल में यहाँ पे जोड़ दिया, इसको R1 बोल दिया, R2 बोल दिया एंड R3 बोल दिया। तो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के बगल से अगल बगल कनेक्टेड होंगे, तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। रजिस्टर का इस तरीके से कंबाइन करना, इस तरीके से जोड़ना सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। वहीं पे किसी दो पॉइंट हो, हमारे पास कोई दो पॉइंट हो और जैसे एक पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। ए बी पॉइंट्स के बीच में अगर हम लोग बहुत सारे रजिस्टर इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर दें तो ये वाले जो कॉम्बिनेशन कहलाएंगे इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रखेंगे। कॉमन पॉइंट क्या है कि यहां से जो निकलने वाला रजिस्टर है, इस रजिस्टर का एंड, इस रजिस्टर का एंड और इस रजिस्टर का एंड, मतलब जितने भी सारे रजिस्टर होंगे सारे रजिस्टर का जो एक एंड होगा एक ही साथ मिलेगा और दूसरा एंड होगा वो भी जा करके दूसरे के साथ मिलेगा इस तरीके से। तो जब दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस इस तरीके से नीचे ऊपर करके ऐड किए हुए होते हैं तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करते हैं, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग नाम देते हैं। लेकिन रजिस्टर का एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड है और फिर इसका दूसरा एंड किसी दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आप इसका पहले वाले रजिस्टर का एंड ये वाला देख रहे होगे, ये वाला एंड यहाँ है, दूसरा एंड बी इसका यहाँ पे। अब इसका बी वाला एंड इसके कनेक्टेड है, ये वाला एंड इसके साथ अब कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो एक रेजिस्टेंस का एक ही एंड अगर किसी दूसरे रजिस्टर से कनेक्टेड है, दोनों एंड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
तो सीरीज और पैरेलल पहचानने का ये हमारे पास दो बेसिक तरीके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने का। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को लेते हैं और फिर उसके बाद में सॉल्व करके एक एडवांस कॉन्सेप्ट को और इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद में चीज़ों को डिलीवर करते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर हमारे पास टोटल 4 रेजिस्टेंस एडेड हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशन हैं। ये एक ऐसा सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर पैरेलल एंड सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन है। अब अगर मुझे पता करना हो तो अभी मैंने बेसिक सा तरीका आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया है कि जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के बगल बगल इस तरीके से ऐड हों तो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जब दो रेजिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हों, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हों तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सीरीज जहाँ पे देखेंगे उसके लिए सीरीज का फार्मूला लगा देंगे और पैरेलल जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे पैरेलल वाला फार्मूला अप्लाई करके और इस सर्किट डायग्राम को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सीरीज के लिए अगर हम लोग देखें, सीरीज के लिए देखें तो आर इक्विवेलेंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है ये R1 प्लस R2 R3 जितने भी रेजिस्टेंस है ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 5 था, यहाँ पे भी 5 है, तो इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों मिलाकर के 10 बन गए हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम लोग पैरेलल का देखें, पैरेलल का देखें तो पैरेलल के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट का जो फार्मूला है बेटा ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से। अब चूंकि हमारे पास दो ही रजिस्टर हैं तो इसलिए हम लोग सिर्फ दो ही लेते हैं। ठीक है, वैल्यू अगर इसमें हम लोग पुट करें तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 और इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर 2/4 बनेगा जो कि आएगा कट करने के बाद में 1/2। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2, ये इससे कैंसिल आउट करके R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो जब हमने इस सीरीज को जोड़ा तो सीरीज को जोड़ने के बाद में हमें टोटल रेजिस्टेंस 10 मिल रहा है और पैरेलल वाले को जोड़ने के बाद में टोटल रेजिस्टेंस 2 मिल रहा है। अब दूसरा स्टेप हमारा है कि जब हमने पूरी तरीके से पैरेलल को सॉल्व कर लिया, पूरी तरीके से सीरीज वाले को सॉल्व कर लिया, तो इस बार नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस सर्किट को रिड्यूस करना है। जैसे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया है वो 10 ओम का बना है और फिर उसके बाद में ये पैरेलल को सॉल्व करने के बाद में इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास मिला है ये 2 ओम का है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में जो टोटल रेजिस्टेंस बना वो 2 ओम का बना, इन दोनों को मिलाने के बाद में जो टोटल रेजिस्टेंस बना वो 10 ओम का बना। अब इसी सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करें तो इस तरीके से ये सर्किट हमें मिलेगा और फिर अब यहाँ पे देखो एक दूसरे के बगल बगल से कनेक्टेड हैं जो कि हमें सीरीज में दिख रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 10 + 2 कर देंगे और इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस जो हमारा आया ये 12 ओम का बन गया। ठीक है, तो इस सर्किट डायग्राम को सॉल्व करते समय हमने 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करा। पहला क्या है कि सर्किट डायग्राम को आप देखो और देखने के बाद में आप वहाँ से ये फाइंड आउट करो कि कौन सा हमारा पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है।
आपको ये आइडेंटिफाई करने के बाद में जो आपको पूरी तरीके से लगे कि पैरेलल में है, उसके लिए पैरेलल का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो, और जो सीरीज में दिखे उसको सीरीज का फार्मूला लगा करके उसको सॉल्व कर लो। तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया है, सॉल्व करने के बाद में जैसे यहां पे ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पूरी तरीके से सीरीज में थे, तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आया है उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस बना करके इस तरीके से वैल्यू रख देंगे। जो हमने पैरेलल सॉल्व किया इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद में जो एक सिंगल रेजिस्टेंस बना करके इसको भी इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे, और फिर फाइनली ये हमारा सर्किट रिड्यूस हो गया। इस तरीके से जब हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं तो सर्किट का रिडक्शन मेथड ये कहलाता है, और रिडक्शन मेथड से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत ही ज्यादा आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में यहां से हमें ये दिखने लगा कि ये सीधा का सीधा सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड सीरीज का फार्मूला लगा करके हमारे पास ये फाइनल रेजिस्टेंस हमें इस तरीके से मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा तरीका था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम लोग बेसिक फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। कई बार हमारे पास बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं जिसमें पैरेलल में सीरीज ऐड होते हैं। हमारे पास यहां पे एक सर्किट डायग्राम है और यहां पे देखना है कौन सा हमारा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल करके आने वाला है। ये सर्किट डायग्राम, सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि ये बेसिक से क्वेश्चंस को ही सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, और बेसिक से क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने आ गए ना तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस के अंदर हम एक नई चीज आपको सिखाएंगे। जैसे अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें देखने को मिला दिखा कि ये पूरी तरीके से प्योर तरीके से हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था और ये प्योर तरीके से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो जब हमारे पास सर्किट इस तरीके से प्योर तरीके से सीरीज एंड प्योर तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन वहीं पे जब हमारे पास सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से हो कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है दो एंड के बीच में, हमने बताया था दो एंड के बीच में जब वायर इस तरीके से जुड़े होते हैं तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये सीरीज आ गया है। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा कि पैरेलल के अंदर जो आपको सीरीज दिख रहा है सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है। जब ऐसा कहीं पे हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन एडेड हो, जैसे ये पूरा ऊपर का वायर और नीचे का वायर, ये दोनों एक दूसरे के किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लेकिन अगर ऊपर वाले वायर में इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को देखेंगे तो ये वाला दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जब कहीं आपको पैरेलल के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन दिखे तो सबसे पहले आप सीरीज को निपटा लो और फिर उसके बाद में सर्किट का रिडक्शन मेथड यूज करते हुए और इस सर्किट को सॉल्व करते चलो। ठीक है, तो आते हैं इसको रिड्यूस करते हैं। पहला स्टेप तो हमारा ये था, पहला मतलब ये तो क्वेश्चन ही है, स्टेप क्या है, ये तो क्वेश्चन ही है। पहले स्टेप में हमें करना क्या है बेटा, ये जो आपको सीरीज दिख रहा है इसको सबसे पहले निपटाते हैं। यहां पे देखो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं तो सीरीज के लिए हम लोग सीरीज वाला फार्मूला लगाएंगे, सिंपल सा इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद में हमारा ये 4 ओम का रजिस्टर बना। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये नीचे जो 4 ओम का रजिस्टर था यहां पे 4 ओम का इस तरीके से लगा दिए। ठीक है, नीचे ये जो था बैटरी वगैरह लगा था इसको प्रॉपर तरीके से हम यहां पे ऐड कर दे रहे हैं। तो हमने यहां पे क्या कर लिया, इसको रिड्यूस कर लिया। अब रिड्यूस करने के बाद में ये आपको दिख रहा होगा प्योर तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपके लिए। और जब ये प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप फार्मूला अप्लाई कर दो। यहां पे क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो पढ़ा था।
इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि R1 की वैल्यू भी 4 है, R2 की वैल्यू भी 4 है। देखो ये डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इस तरीके से कट करोगे आएगा 1/2। ठीक है, मतलब यहां से हमें क्या मिला, 1/r इज इक्वल टू 1/2। यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गयागा, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस मिलने वाला है R इज इक्वल टू 2 ओम। मतलब जब हम लोग इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो हमारे पास 2 मिला है। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, तो इसका मतलब ये 2 मिलने का मतलब इन दोनों को मिला करके जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2 आएगा। तो अब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे दूसरे स्टेप में, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसको एक रेजिस्टेंस बना करके इस सर्किट के अंदर ड्रॉ कर देंगे। आप यहां पे देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस हमारा ये 5 ओम का दिया हुआ था, 5 ओम का, और इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास आंसर आया ये 4 ओम का मिला। अब यहां पे आप देख पा रहे हो प्योर तरीके से ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर ये प्योर तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सिंपल सा इसका क्या करो, इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऐड कर दो, तो 5 + 4 R इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये 9 ओम का होगा। तो इस तरीके से हमारा इस सर्किट का जो कॉम्बिनेशन होगा, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो 9 ओम का आएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करते समय आप ना हो तो इस स्टेप को आप लिख लो, कहीं पे नोट करके रख लो। इसको सॉल्व करते समय जो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है याद रखना है आपको, कि किसी भी सर्किट के अंदर सबसे पहले ये देख करके पहचानना है कहां पे सीरीज है या कहां पे पैरेलल है। अगर सर्किट के अंदर इस पहले वाले क्वेश्चन की तरह अगर आपको सर्किट में प्योर तरीके से सीरीज या प्योर तरीके से पैरेलल मिलते हैं, तो आप सीधा फार्मूला लगाओ, सर्किट को रिड्यूस कर दो। और अगर आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं जिसमें ना तो प्योर तरीके से पैरेलल और ना ही तो प्योर तरीके से सीरीज हो, तो आपको अगर प्योर तरीके से पैरेलल मिले ना मिले, लेकिन प्योर तरीके से सीरीज आपको जरूर मिल जाएगा कहीं पे। जो हमारा प्योर सर्किट हो, जिसको लेकर के हम 100% श्योर हो, सबसे पहले हमें उसको सॉल्व करना। तो यहां पे अगर आप सही तरीके से देखो तो इसको लेकर के हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिना किसी डाउट्स के हम बोल सकते हैं कि ये दोनों 100% एक दूसरे के किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशंस में। अगर ये दोनों एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जो हमें दिखे प्योर तरीके से सीरीज में और पूरे तरीके से पैरेलल में, उसको हमें सॉल्व करके सर्किट के अंदर रिड्यूस करते जाना है। तो अगर इन दोनों सर्किट को हम लोग इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, तो 3 1 4 मिलकर हमारा यहाँ पे 4 बन गया। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को अगर मिला करके हम 4 एक साथ लिख दें, तो ये वाला रेजिस्टेंस 4 ओम का कहलाएगा, नीचे 4 ओम का पहले से दिया हुआ था। इन दोनों को अब देखो, ये सीधा सीधा हमारे पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल का फार्मूला लगाया, सीधा हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 2 ओम का, सॉल्व करने के बाद में। और फिर अब हमने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया, तो हमारा कुछ ये वाला सर्किट बन गया। और ये सर्किट बनने के बाद में आगे अगर हम लोग देखें, तो ये अब इसको रिड्यूस करने के बाद में सीधे तरीके से हमें सीरीज में दिख रहे हैं, और फिर फाइनली यहाँ पे आंसर हमारा आ गया। तो बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सर्किट को रिड्यूस करना सीख जाओ। अगर आप सर्किट को रिड्यूस करना सीख गए तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो ये हमारे पास पहले के कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। अब चलते हैं कुछ एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन है जो एक अच्छे क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। इसको हम लोग अच्छे क्वेश्चन के कैटेगरी में रख सकते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास यहां पे है, इसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सर्किट डायग्राम हमारे पास यहां पे है, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। ये सर्किट डायग्राम तो देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि टफ टाइप का है, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से इसको ट्राई करेंगे ना,
तो डेफिनेटली ये वाला सर्किट डायग्राम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा अभी हमने आपको यही बताया, सर्किट का रिडक्शन मेथड, उस तरीके को अपनाओ और सर्किट को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए, इस सवाल में पूछा है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों एंड के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है इस सर्किट का, वो बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप प्योर सीरीज एंड प्योर पैरेलल पहचानो। क्या हम इन दोनों रेजिस्टेंस को, इस वाले और इस वाले रेजिस्टेंस को सीरीज में बोल सकते हैं? 100% बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में नहीं कनेक्टेड है। एक एंड दूसरे एंड से ये सीधा कनेक्टेड है। ये देखो, आप देख पा रहे हो कि ये वाला वायर आया ऐसे सीधा मुड़ करके और फिर यहां पे चला आया। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सीधा इससे बिल्कुल सीधा कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। और नीचे वाले जो दोनों रेजिस्टेंस है ये भी दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। परफेक्ट है इतना। अब यहां पे देखें ये वाला, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस यहां पे ऐड है इस तरीके से, ये वाला रेजिस्टेंस ऐड है, इस वाले का एक टर्मिनल यहां पे गया है और दूसरा एंड यहां पे गया है। इस वाले रेजिस्टेंस का ये वाला एंड यहां से निकल रहा है और दूसरा वाला एंड यहां से निकल रहा है। मतलब हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट ये है हमारे पास इस वाले डायग्राम के अंदर बेटा, अगर आप सही तरीके से देख पा रहे हो तो एक पॉइंट हमारे पास ये है और दूसरे पॉइंट हमारे पास ये है। इन दोनों पॉइंट से होकर के ये रेजिस्टेंस निकल के यहां पे आ गया, ये रेजिस्टेंस निकल के यहां पे आ गया एंड दूसरा रेजिस्टेंस निकल के यहां पे आ गया। मतलब सीधे कनेक्टेड है किसी एक पॉइंट के साथ। दो पॉइंट्स के बीच में ही दोनों रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस यहां पे जो है वो कनेक्टेड है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे? पैरेलल में होंगे। तो ये तीनों प्योर तरीके से पैरेलल, ये दोनों प्योर तरीके से हमारे सीरीज में, ये दोनों नीचे के प्योर तरीके से सीरीज में। अब सर्किट का रिडक्शन मेथड यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट डायग्राम को बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बेटा यहां पे आप सही तरीके से इसको देखो तो ये दोनों सीरीज में है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ए है और इन दोनों को मिला करके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो बेटा 10 ओम का बनने वाला है, क्योंकि सीरीज में सिंपल सा हम इसको प्लस कर लेंगे। नीचे ये देखो 6 एंड 4, तो बी वाले एंड से भी अगर इसको मैं बी वाला एंड मान लूं तो इधर से भी जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बनने वाला है वो हमारा बन जाएगा 10 ओम का। अब बचा ये बीच वाला रेजिस्टेंस जो कि तीनों पैरेलल में है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये पैरेलल है तो पैरेलल के लिए एक बार फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यूज के कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/3, 3 से 3 कट गया, R इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे बचा 1 ओम बेटा। तो अगर इन तीनों को एक साथ सॉल्व करें तो यहां पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों को मिलाकर के बनने वाला है वो 1 ओम का बनने वाला है। ठीक है, अब इस सर्किट को देखो, पहले स्टेप में ही हमने इस पूरे सर्किट को एकदम से खत्म कर दिया। रिडक्शन मेथड कितना आसान है। ये पैरेलल पूरा एक साथ जोड़ो और जोड़ने के बाद में उसका एक रेजिस्टेंस बना करके यहां पे लिख दो। सीरीज वाले को एक साथ जोड़ो, उसका एक रेजिस्टेंस बना के यहां रख दो और फिर उसके बाद में ये पूरी तरीके से सीरीज में हमें दिख रहे हैं। अब इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो यहाँ पे 10 + 1 इज इक्वल टू हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएंगे 21 ओम। तो इस तरीके से हमारा एक और आसान सा क्वेश्चन जो था वो काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए, देखने में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि शायद ये क्वेश्चन हमारे बस का नहीं है, लेकिन अगर मैं गारंटी देकर के बताता हूं, अगर आप एक बार भी ट्राई करेंगे ना, रिडक्शन मेथड का यूज करेंगे ना, तो इसको चुटकियों में बेटा बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तरीका मैंने ये बताया था, आप पहले इस सर्किट, कोई सर्किट डायग्राम को देखो तो उसको देख करके डरना नहीं है। पहली बात तो ये, उस सर्किट के अंदर प्योर तरीके से पैरेलल और प्योर तरीके से सीरीज ढूंढना है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि एक पॉइंट बेटा आप यहाँ पे देखो और एक पॉइंट यहाँ पे देखो, तो इन दोनों रेजिस्टेंस के बारे में क्या बोल सकते हो कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका एक पॉइंट यहाँ से निकल करके यहाँ पे कनेक्ट है और नीचे वाला यहां से ला करके यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सीधे सीधे तौर पे किसमें कनेक्टेड है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसके बारे में हम 100% लेकर के श्योर हैं कि इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ये सेम है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अब हमारा स्टेप क्या होगा सॉल्व करने के पीछे, कि इसको सिंपल सा हम लोग रिड्यूस करना शुरू करेंगे। इस सर्किट डायग्राम को धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए और हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आंसर निकल करके आता है ये देखते हैं। इसको ऐड करने के बाद में क्या आएगा इसका आंसर। तो 1/20 प्लस 1/5, यहां पे 20 आ जाएगा आपका। 1 + 4, 5 अपॉन बनेगा बेटा 20, यहां पे बनेगा 1/4। मतलब यहां पे 1/r इज इक्वल टू 1/4 बना, ये इसे कैंसिल आउट करके, और रेजिस्टेंस हमारा जो बना ये 4 ओम का। मतलब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो हमारा 4 ओम का रजिस्टर यहाँ पे आने वाला है, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके। तो चलिए पहले स्टेप में सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे तो पॉइंट हमारा ए है, यहां से वायर निकला हुआ है, और इन दोनों को मिला करके सिंपल सा एक रेजिस्टेंस बना देना है आपको। नीचे हम जाएंगे तो 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और फिर उसके बाद में इस वाले पॉइंट से तीन और रेजिस्टेंस निकाले गए हैं। यहां पे इसको रीड्रॉ करते हैं। ये वाला हमारा 16 ओम का रजिस्टर, इधर इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो रजिस्टर आया हमारे पास ये 4 ओम का आया हुआ है, ये 1 ओम का रजिस्टर है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे एक भी रजिस्टर एडेड है, यहां पे तो ये तो खराब हो गया ना। ये क्या हो रहा है। कितने ओम का था? इतना एडिट कर दीजिएगा। तो यहां पे मैंने क्या किया बेटा, अब यहां से इसको रिड्यूस करके 4 ओम का बना दिया और बाकी सर्किट को एज इट इज मैंने रीड्रॉ कर दिया। रिड्यूस करने के बाद में हमारे साथ फायदा क्या हो गया बेटा, कि ये आप ये वाला देखो तो ये वाले सीधे सीधे ये दोनों रजिस्टर सीरीज में अब दिखने लगे हम लोगों को। ये दोनों रजिस्टर सीधे सीधे हमको सीरीज में दिखने लगे। अगर यहां पे मैं सीरीज का फार्मूला लगाऊंगा तो 4 और 1 मिलकर के क्या हो जाएंगे हमारे पास 5 ओम। इन दोनों को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों रजिस्टर हमारे 5 ओम के बन जाएंगे। तो इस सर्किट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को हम लोग सीधा इसको इरेज करने के बाद में हम यहां पे सीधा इसको 5 ओम का ड्रॉ कर दे रहे हैं यहां पे, कि एक जो रजिस्टर है ये सीधा हमारा ये 5 ओम का बन जाएगा और ये 20 ओम तो पहले से ही था। ठीक है, रिड्यूस कर दिया। अब हमारे पास में ये वाला जो हमने अभी ऐड किया इसको और इसको देखें
तो ये 20 ओम का है, ये 5 ओम का है। ये और ये वाले रजिस्टर दोनों सेम पॉइंट से निकल करके और सेम पॉइंट से जाकर के मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/20, 1/r इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा हम लोगों का 20 और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/20। ये इससे कैंसिल आउट करने के बाद में 1/4, 1 से 1 कैंसिल होगा एंड r इज इक्वल टू हमारा 4 ओम हो जाएगा। इन दोनों को बेटा सॉल्व करने के बाद में ये हमारा कितना आ रहा है, 4 ओम का आ रहा है। अब इसको हम लोग फिर से रिड्यूस करेंगे। तो अगर हम लोग इसको दोबारा रिड्यूस करते हैं तो ये 6 ओम का था, इधर का जो रेजिस्टेंस हमारा है ये 18 ओम का था, यहां से एक रेजिस्टेंस और निकला हुआ था जो कि 9 ओम का था हमारा। और इन दोनों को मिला करके जब हमने अभी सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद में हमें मिल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम का, ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम का है, ठीक है। ये बात आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमने क्या किया है, ये जो 5 ओम और 20 ओम का ये दोनों था, ये सीधे सीधे हमें पैरेलल में दिख रहे थे। तो इस पैरेलल में होने की वजह से इन दोनों रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया बेटा, ऐड करने के बाद में जब हमने इसको ऐड कर दिया तो दोनों खत्म हो गए और दोनों को मिला करके हमारा 4 ओम का रजिस्टर बना। इसको हमने रिड्यूस करके इसको 4 बना दिया। और फिर उसके बाद में अब यहां से ये सीधा सीधा हमें इससे 2 ओम वाले से कनेक्टेड होना दिखने लगा। 9 ओम वैसे ही, 18 का वैसे भी एंड 6 ओम का भी रजिस्टर जो था वैसे ही। अब फिर से रिड्यूस करने के बाद में ये वाला जो सर्किट था ये सीधा सीधा हमको सीरीज में दिखने लगा। ये वाला जो सर्किट है अब हमें सीरीज में दिखने लगा है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं 4 और 2 6। यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सीरीज में दिख रहा है, इसको सीधा ऐड करके हम लोग 6 लिख सकते हैं बेटा। सीधा सीधा ऐड करके रिड्यूस अगर करेंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस बना करके 6 ओम का इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप दोबारा से देखो तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक वायर इधर से दूसरा वायर इधर से, दो पॉइंट्स के बीच में ये दोनों रजिस्टर कनेक्ट इस तरीके से दिख रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हो रहे हैं। अगर ये पैरेलल में हो रहे हैं तो इसमें पैरेलल का फार्मूला लगा करके इसको रिड्यूस करते हैं। तो 1/r इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/6 बनेगा एंड 1/r इज इक्वल टू 9 और 6 का एलसीएम हम लोगों का बेटा 18 हो जाएगा। 2 प्लस 3 5/18 बनेगा। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो r की जो वैल्यू आने वाली है वो 18/5 आ जाएगी, ठीक है। 18/5 इसको मैं क्या करूंगा, रिड्यूस करता हूं अगले स्टेप में। तो यहां पे हमारा 6 ओम का था, इन दोनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस बनाना है हमें जो कि 18/5 का बना। और फिर उसके बाद में इधर से एक जो रेजिस्टेंस निकला हुआ था इसको इधर ला करके निकाल देना है और इसको सीधा कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये 18 ओम का हमारा है, ठीक है बेटा। ये हमारा 6 ओम का था। अब यहां पे देखो दोबारा से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये वायर इस वाले पॉइंट से चल करके और इस वाले पॉइंट पे आके कनेक्ट हो जा रहा है एंड ये वाला भी वायर इस वाले पॉइंट से चल करके आकर के सीधा सीधा यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है इस तरीके से। ऐसा करने के बाद में हम लोग इन दोनों को बोल सकते हैं कि सीधा सीधे हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इसको भी सॉल्व करके हम लोग रिड्यूस कर दे रहे हैं सीधा सीधा। तो 1/r इज इक्वल टू 1/18 प्लस 5/18, 1/r इज इक्वल टू 18, 1 प्लस 5, 1/r इज इक्वल टू 6/18। इसको कट करोगे 1/3 बचेगा एंड r इज इक्वल टू यहाँ पे 3 ओम का आ गया। मतलब जब इन दोनों लोगों को मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो बनने वाला है ये 3 ओम का बनने वाला है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, इसको इस सर्किट को रिड्यूस करते हैं। ये 6 ओम का था बेटा ऊपर, और ये वाला जो है इन दोनों को मिला करके अभी जो हमने बनाया यहाँ पे ये हमारा आया है 3 ओम का कुछ यहाँ पे 3 ओम। और ये पॉइंट ए था, दूसरा ये घूम करके यहाँ पे दूसरा पॉइंट बी था, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये दोनों हमारे सीधे सीधे सीरीज में है, तो ए और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आया 6 + 3 = 9 ओम। तो रिडक्शन मेथड से हम लोग कितने बड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कितने ज्यादा आसानी से सॉल्व करते चले आए। सिर्फ और सिर्फ बेटा हमको यहाँ पे ये देखना है, पहचानना है कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और सर्किट को टुकड़ों में करके छोटे छोटे करके और उसको रिड्यूस करते हुए इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते चलना है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और एक और आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इसको देखते हैं आगे। एक बार ट्राई करिए आप, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहां पे भी सर्किट की शुरुआत कहां पे करें, ये ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें पूछा गया है। अब सर्किट देख करके तो पहले से ही ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल जैसा कि हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन फिर वही तरीका है ना, मैंने बताया कि सबसे पहले आप प्योर तरीके से सीरीज या प्योर तरीके से पैरेलल जहां से आपको पूरे सर्किट में मिले वहां से आप पिक कर लो। तो ऐसा हमें देखने को कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे आप ये देख रहे होगे ये वाला रजिस्टर इस तरीके से आकर के और सीधा एक दूसरे के बगल ये सीधा सीधा कनेक्टेड है। तो इन दोनों को हम लोग बिना किसी डाउट के सीधा ये बोल सकते हैं कि बेटा ये वाले दोनों रजिस्टर हमारे किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसको लेकर के हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को सीधा ऐड कर सकते हैं। जब सीधा इसको ऐड करेंगे तो 10 ओम का ये है, 2 ओम का ये है, तो मिलकर के टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये हो जाएंगे 12 ओम का। इसको रिड्यूस करते हैं और सॉल्व करते चलते हैं बेटा। अब हमें क्या करना है, ये वाले जो दोनों रेजिस्टेंस थे इसको हमें रिड्यूस करना है 10 और 2 ओम के। तो इन दोनों को जोड़ करके मैं यहाँ पे सीधा लिख ले रहा हूँ 12 ओम। ये हमारा 5 ओम का 6 ओम का था, तो 6 ओम मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ये 8 ओम का है, इधर 8 ओम मैंने लिख लिया। यहाँ पे 6 ओम का था, 6 लिख लिया। ये भी 8 का है, ये हमारा 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये 8 का था एंड ये 5 ओम का था। ठीक है, अब यहां से देखो तो क्या इन दोनों को हम सीधा सीधा पैरेलल बोल सकते हैं। पैरेलल बोलने के पीछे रीजन क्या है कि ये वाला वायर यहां से सीधा निकल करके आ रहा है और इस वायर से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो जा रहा है। इस वाले पॉइंट पे 2 पॉइंट आप मार्क करो, यहाँ पे ये सीधा आकर के इससे कनेक्टेड है एंड ये सीधा आकर के यहाँ पे कनेक्टेड है। जब 2 पॉइंट्स के बीच में 2 वायर कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल बना करके सॉल्व करके और इस सर्किट को दोबारा से रिड्यूस कर देंगे। तो ये दोनों पैरेलल तो सीधा दिख रहे हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका कि कितना आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/12 + 1/6 1/r इज इक्वल टू, यहां पे बना 12 1 + 2 1/r इज इक्वल टू बेटा 3/12 बना। इसको कट करेंगे तो 1/4 बनेगा। 1 से 1 कैंसिल आउट, r इज इक्वल टू 4 बना। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में हमारा जो रेजिस्टेंस बनने वाला है इन दोनों को मिला करके 4 ओम का बनने वाला। तो इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे और एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये 5 है,
अब देखो यहाँ पे इन दोनों को मिला करके सॉल्व करने के बाद में जो हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 4 का आ रहा है। हमने क्या किया है, इन दोनों को मिला करके एक साथ और यहाँ पे 4 बना दिया बेटा। इन दोनों को मिला करके एक साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 बना दिया है। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस को मिला करके और सर्किट को रिड्यूस किया है। अब इस डिडक्शन के बाद में हमें ये सीधा दिख रहा है कि ये वाला वायर एक दूसरे के बगल में कनेक्टेड है, सीधा एक दूसरे के। ये दो पॉइंट्स के बीच में नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि इसका ये वाला पॉइंट आकर के इसके साथ मिल जा रहा है, तो इसका इस वाले रेजिस्टेंस का एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड नहीं है। तो ये सीधा सीधा हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सीरीज वाले को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सर्किट को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 है और ये 8 है, तो 4 8 मिला करके हमारे कितने बन जाएंगे, बनेंगे 12। तो इसको मैं यहीं पे रिड्यूस करता हूं, इन दोनों को मिला करके सॉल्व करते हैं एक साथ, तो हमारे 12 बनते हैं। और इसको इस तरीके से रिड्यूस करते हुए यहाँ पे हम इसको 12 ओम का रजिस्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला रजिस्टर आकर के सीधा इससे कनेक्टेड है और ये वाला रजिस्टर इससे कनेक्टेड है, मतलब इसका ये इधर से निकल करके और इसका ये निकल करके दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। ये दोनों हमारे लगने लगे अब सीधे सीधे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पे पैरेलल का फार्मूला लगा करके इसको खत्म करते हैं। अभी हमने सॉल्व करा था, इसको देखते हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। यहां पे देखेंगे तो आपका एलसीएम 12 आएगा, और 2 + 1 करेंगे, 3/12 बचा, इसको कट करेंगे तो 1/4 बचा बेटा। 1 से 1 कैंसिल आउट, r इज इक्वल टू आपका आएगा 4 ओम। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया तो ये 4 बन रहा है। अब इसको भी एक बार हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद में जहां पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस थे, एक ही रेजिस्टेंस बनाएंगे और इक्विवेलेंट इसका हम लोग यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के बाद में अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको 4 ओम का रजिस्टर बना देंगे इस तरीके से। 4 ओम का रजिस्टर बनाने के बाद में अब यहां पे देखो ये वाला जो रजिस्टर है एक दूसरे के साथ सीधा सीधा हमारा सीरीज में कनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये यहां से निकल रहा है और एक के बगल दूसरा वाला कनेक्टेड इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पे ये दोनों वाले रेजिस्टेंस हमारे जोड़ने के बाद में अगर इसको मैं रिड्यूस करूंगा तो 4 मिलकर के हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसको सीधा मैं क्या करता हूं, इसके साथ सीधा कनेक्ट करते हैं और ये मिला करके इसको सीधा 8 ओम का बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दोनों 8 ओम के रजिस्टर कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों को भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे, 1/8 प्लस 1/8, और ये जोड़ करके 2/8 बनेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 बनेंगे। 1 से 1 ये कट जाएगा तो r इज इक्वल टू हमारा 4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, r इज इक्वल टू 4 बचने वाला। तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा बेटा, इसको भी अगर मैं रिड्यूस करूं तो 8 मिला करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो थे ये हमारे 4 ओम के बनने वाले हैं। अब ये हमारा 4 ओम का बनने वाला। अब यहाँ पे आप देखो तो ऊपर भी ये 4 ओम का, ये वाला भी 4 ओम का है, तो ये वाला 4 एंड ये वाला 4 ये दोनों मिलकर के हमारे बनेंगे 8 ओम के। तो इसको एक बार मैं दोबारा से रिड्यूस करूंगा और दोनों को मिला करके सीधा मैं लिखता हूं अब 8 ओम का। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारा 8 ओम का। ये दोनों 8 दिख रहे हैं पैरेलल, तो 8 को पैरेलल में अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 4। इसको फिर से रिड्यूस करते हैं, इसको फिर से रिड्यूस करते हैं और ये 8 जोड़ने के बाद में अब दोबारा से बन जाएगा 4। अब ये 5 एंड ये 4 ये सीधा हमें दिख रहे हैं पैरेलल, तो r सीरीज में दिख रहे हैं, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 ओम। इस तरीके से हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप एक बार इस सर्किट को अगर आपको समझ ना आए हो तो एक बार रिपीट करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसके एक बार स्टेप समझ जाओगे ना, तो सारे क्वेश्चन आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए और है, वो ये क्वेश्चन ये, तो आज के लिए क्या कर सकते हो आप, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके दोबारा से इसका आंसर कमेंट करिए। अगर नहीं हो रहा तो कल सेम इसी सर्किट को हम लोग ले करके और आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस हैं इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सर्किट के, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कल हम लोगों के साथ में लाइव क्लास के अंदर जुड़ना आप लोग हम लोगों से ना भूलें। तो कल हम लोग इस वाले क्वेश्चन से
आगे बढ़ते हैं। आप होमवर्क के तौर पे इस क्वेश्चंस को कल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आपको इतना पोर्शन कैसा लगा आप लोग फीडबैक दीजिए, फिर उसी के हिसाब से हम लोग आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।